आखिर इतना घी आता कैसे है? एक मंदिर जो तिरुपति मंदिर का आया है, इसमें प्रतिदिन 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। 3.5 लाख लड्डू बनाने के लिए आप कॉम्बिनेशन बना कर देखिए, आप कैलकुलेशन करके देखिए कि कितना जो है वो घी का ज़रूरत पड़ेगा और उतना घी प्रोडक्शन कहाँ से होता है। अभी मैं नहीं इसमें A2 की बात कर रहा हूँ, यानी कि देसी गाय के जो दूध से बना है, बिलोया हुआ तो छोड़िए, तो ये बहुत दूर की बात है, ख्वाब है ये, सच नहीं। मैं जर्सी होलिस्टियन फ्रीजियन किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, भैंस की भी बात नहीं कर रहा, और तो किसी चीज़ में इतना कॉमर्शियल दूध मिलता नहीं है। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि घी, चाहे वो बटर ऑयल ही क्यों ना हो, यानी कि दूध से सीधा क्रीम निकाल कर जो घी, जिसके नाम पर हम लोग घी के नाम पर खाते हैं और अपने आप को जो है वो हेल्थी रखने के लिए प्रयास करते हैं, अगर वही प्रयोग किया जाए तो भी लगभग 10 से 15 हज़ार किलो घी चाहिए होगा। हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशन बहुत सटीक ना हो, लेकिन इसके आसपास से कॉम्बिनेशन तो चलेगी। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे और भी मंदिर हैं जहाँ पे अपनी प्रसाद व्यवस्था है, जहाँ पे लड्डू बनते हैं, कुछ ऐसे प्रसाद बनते हैं जिनमें घी का प्रयोग होता है। आखिर उनका घी का क्या सोर्स है? अगर वो सिर्फ बटर ऑयल भी यूज़ करते हैं, तब भी मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जिस पर आपको सोचना है, मंथन करना है, क्योंकि ये आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ है, आपकी आस्था से जुड़ा है, हमारी सबकी आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। मंदिर में प्रसाद बनने के लिए जितना घी चाहिए, इसके अलावा सामान्य जीवन में हमें अपने प्रयोग के लिए, यानी दैनिक जीवन में अपने घरों के प्रयोग के लिए भी घी चाहिए, वह भी उपलब्ध हो रहा है। जितनी भी मिठाई की दुकानें हैं, चाहे बड़ी हो छोटी हो, किसी भी शहर की ले लो, उन सभी में घी के मिठाई बन रहे हैं। वहाँ पर लिखा रहता है घी का लड्डू है, घी का फलाना चीज़ बना हुआ है। जितने भी होटल रेस्टोरेंट हैं, उनमें भी घी का प्रयोग हो रहा है। हवन पूजा पाठ सब कुछ हो रहे हैं देश भर में, जन्म से लेकर मृत्यु तक के काम हो रहे हैं, उन सभी में घी का यूटिलाइजेशन है। आखिर इतना घी प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है? जबकि न इतनी ज़्यादा गाय हैं, मैं देसी की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं जर्सी होलिस्टियन फ्रीजियन हैं इनकी बात कर रहा हूँ। अगर इनकी भी आप जो है वो दूध को कलेक्ट कर लो, तब भी आपको इतना घी नहीं मिलता, तो फिर बन किससे रहा है? कभी हमने ये प्रयास किया कि जो भी प्रसाद हमें मंदिर के पास में या मंदिर में मिलते हैं, उनमें 3 चीज़ें मुख्य हैं जो हर प्रसाद में रहेंगी। इनमें से कोई तीनों भी रह सकती हैं या कोई एक ना एक तो आपको जरूर मिलता है। चीनी। मिठास के लिए जितने भी तरह के प्रसाद बन रहे हैं, सभी में चीनी का प्रयोग होता है। कारण है कि कोई भी बड़ी आपकी मंदिर है, मंदिर ट्रस्टी हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, वो कोई भी गुड़ या खांड, वो भी प्योर प्रयोग कर रहे हैं। सभी कॉस्ट को कम करने के लिए जो भी सस्ता मिलता है उसको प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि चीनी का डस्ट का भी प्रयोग होता है, जो कि चीनी से सस्ता मिलता है, क्योंकि वो बड़े लेवल पे परचेजिंग होती है तो डायरेक्ट कंपनी से मिल भी जाती है। चीनी को बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का ज़रूरत पड़ता है। बिना केमिकल के आप चीनी एड़ी चोटी एक कर दीजिए, नहीं बना सकते हैं, कितना भी आप साइंस लगा लीजिए। चीनी को बनाने के लिए केमिकल्स का ज़रूरत पड़ता है। यही नहीं, चीनी को सफाई के लिए, यानी उसकी जो भी प्रक्रिया होती है, गन्ने के रस निकालने से लेकर क्रिस्टल तक देने के लिए, इस बीच में हड्डी के चारकोल का भी प्रयोग होता है। अब कुछ लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं कि नहीं, ये जो चीनी मिल है वो कोकोनट के चारकोल का यूज़ करती है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि सभी अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना चाहते हैं और उसके लिए वही चीज़ें उपयोग करते हैं जिनकी लागत कम आएगी, जो आसानी से मिलेगी, सस्ता मिलेगी। बोन चारकोल ईजिली अवेलेबल है और सस्ता भी है। और इस तथ्य में कभी मत रहिए, इस गलतफहमी में कभी मत रहिए कि आपको बिना बोन चारकोल का चीनी मिल रहा है। चीनी बोन चारकोल यूज़ किया हुआ मिल रहा है। जितने भी कत्ल खाने हैं, उन सभी में जो भी जानवर कटते हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बैल हो, सूअर हो, उन सभी के नाखून से लेकर हड्डी तक का प्रयोग किया जाता है। नाखून से हड्डी तक का। अब आप सोच लो कि नाखून से हड्डी तक जब आप ट्रैवल करोगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। मांस आ जाता है, स्किन आ जाता है, बाल आ जाते हैं, खून आ जाता है,
उसके जो आंत हैं उसमें रिनेट होते हैं, उसकी जो आंत है उससे जिलेटिन बनता है जिससे कैप्सूल बनते हैं। उस कैप्सूल में जो हड्डी है उस हड्डी से भी, उसके जो बोन मैरो है उससे भी तेल निकाला जाता है। उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद में उस हड्डी का पाउडर बनाया जाता है। यही नहीं, उस हड्डी का चारकोल भी बनाया जाता है। और जो आप हड्डी का पाउडर है कैप्सूल में भरकर कैल्शियम की गोली टैबलेट्स के नाम पर खाते हैं। जो खून है वो बेकार नहीं फेंके जाते हैं, इनसे आयरन की जो है वो टैबलेट्स बनती हैं, सिरप बनती हैं। महिलाएं खास करके जो प्रेगनेंसी टाइम में जितने भी सिरप्स लेती हैं उसमें मोर देन 80% जो सिरप्स हैं वो नॉन वेजिटेरियन सोर्स होते हैं। मोर देन 90% जो एलोपैथी मेडिसिन होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन सोर्स से लिए जाते हैं। इसीलिए कभी भी एलोपैथी मेडिसिन पे ग्रीन और रेड का सिंबल नहीं होता है, जबकि वो खाने की एक एसेंशियल जो है वो मेडिसिन में आती है। लेकिन हम ये कभी भी दिमाग नहीं लगाते कि आखिर इन सभी का प्रयोग करके हमारे साथ में कैसे खिलवाड़ किया जाता है। ये तो एक ऐसे रिपोर्ट्स हैं, आप जितने भी बड़े मंदिर हैं, ट्रस्ट हैं, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उन सब की एनालिसिस करेंगे, करवाएंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएंगे। यहाँ सारा का सारा अलग खेल है। सेकेंड जो प्रोडक्ट है वो है रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल बनता कैसे है? सामान्य तेल बनाने की प्रक्रिया नहीं है रिफाइंड की, इसमें बहुत सारे केमिकल्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है। जो कोई रिफाइंड तेल की फैक्ट्री में काम करते होंगे, हो सकता है यह वीडियो अगर उन तक पहुँच रही होगी तो उनको पता है, दिल पर हाथ रख के बोल देना कि आपको पता है कि उसमें क्या होता है। लेकिन आपको एक साथ में मजबूरी होती है, मुझे भी पता है, आप ये पब्लिकली नहीं बोल सकते इसलिए कि उस कंपनी का एक प्रोटोकॉल है जिसके अंडर आपको उसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखना है। तो हम रिफाइंड तेल पाम ऑयल से बन रहा है, और पाम कहाँ से आ रहा है? विदेशों से। चलो विदेश और देश को अभी छोड़ दो, लेकिन ये सही नहीं है, हेल्थ के लिए सही नहीं है। प्रसाद हम क्यों लेते हैं कि ये पवित्र मानते हैं, ये हमारे लिए बढ़िया होगा। बीमार पड़ने पर भी कई बार जब लोग गंभीर बीमारियों से परेशान हो जाते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो कोई पूजा पाठ करते हैं, प्रसाद लेते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। तो बताइए प्रसाद में क्या आप खा रहे हैं? और थर्ड जो सबसे जिस पर विवाद शुरू हुआ है वो है घी। घी तो है ही नहीं, जिसे आप घी कहते हैं टेक्निकली जो फूड इंडस्ट्री है उसे बटर ऑयल कहती है, घी नहीं कहती है। घी बनाने का इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला है, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। भले ही आप साइंटिफिक मेथड से जितने भी उसके बॉन्ड्स बना लो, जितने उसकी चेन बना लो कि ये रिएक्शन वो रिएक्शन में ऐसे बनता है, ये बनता है, ये आपके उसी हद तक से ठीक है जैसे कि आज भी बहुत से अनसुलझे रहस्य हैं जिनको आपका साइंस, हमारा साइंस नहीं सॉल्व कर पाया है। तो यहाँ भी वैसा ही तथ्य है, घी नहीं बटर ऑयल। और बटर ऑयल भी ओरिजिनल अब नहीं, उसमें क्या मिला है? सबसे ज़्यादा जो घी बनते हैं वो बन रहा है पाम ऑयल से, उसमें कास्टिक भी मिलाए जाते हैं और इसमें चर्बी फेंके नहीं जाते हैं। जो आप सोचते हो ना कत्ल खाने में काटने के बाद में फेंक देते हो, नहीं फेंकते हैं, पहले फेंकते थे, लेकिन जैसे ही इसका कॉमर्शियलाइजेशन हुआ तो इसकी प्रोसेसिंग शुरू हो गई। आपको क्या लगता है कि हमारे घर से या हमारे समाज से जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो साइंटिस्ट बनते हैं, फूड लैब में जाते हैं या बड़े बड़े जो रिसर्च करते हैं, वो सारे के सारे अच्छे कार्य करते हैं? ऐसा नहीं है साहब। वो जिस कंपनी में जाते हैं ना, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनको यही बुद्धि देते हैं कि देखो सर ये चीज़ें ना बेकार है, इनको यूटिलाइज़ कर लो। आपको पता है यूरिया का प्रयोग जो है वो किस में होता था? विस्फोटक में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने भी केमिकल वेपन्स थे उनमें कई तरह के केमिकल्स का यूटिलाइज किया गया था, उनमें एक यूरिया भी था। यूरिया पहले खेतों में नहीं डलते थे, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जब वो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो ये सारे जो पड़े हुए केमिकल्स थे ना, ये सबसे बड़ी एक सिरदर्दी हो गई थी उन देशों के लिए जिनके पास में केमिकल्स थे कि इन्हें हम करेंगे क्या, इसको डिस्पोज कैसे करेंगे। तो फिर साइंटिस्टों को काम पे लगाया गया। ऐसा मत सोचिए कि साइंटिस्ट का मतलब अच्छा ही होता है, माइंडसेट अच्छा होना चाहिए कि आप किसके लिए काम करते हैं, किस चीज़ के लिए काम करते हैं, मानवता के लिए कर रहे हैं कि दानवता के लिए कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। साइंस का मतलब ये नहीं है कि साइंस जो है वो आप साइंटिस्ट जो बोल दिया मान लिए वो सही है। उन्होंने रिसर्च किया, मैं इसमें जोड़ रहा हूँ इसको कोरिलेट करने के लिए। यूरिया को कहाँ यूटिलाइज करेंगे तो देखा सबसे ज़्यादा कहाँ खप सकता है यूरिया, तो मानव का भोजन जहाँ से आता है, खेती। आज आप देख लो यूरिया खाने से ज़मीन भी बंजर हो रही है और आदमी भी बंजर हो रहा है। नंबर ऑफ IVF सेंटर्स खोल रहे हैं। खैर
बैक टू घी। इतने ज़्यादा जब घी ही नहीं है, हमें प्रतिदिन खाना भी है, हमारे जो होटल्स हैं, स्वीट्स के शॉप हैं, उनमें भी घी का प्रयोग है, जो पूजा पाठ है, कर्मकांड है, सब में घी का प्रयोग है, जितने भी मंदिर हैं उन सब में प्रसाद में भी घी है, तो इतना घी आता कहाँ से है? कुछ लोकेशंस जब भी आप घूमने जाएं तो कभी वहाँ विज़िट करें और समय मिले तो थोड़ा सावधानी से ही जाएं, क्योंकि आप किसी के अगर बिज़नेस को नुकसान करेंगे तो मे बी वो आपको कुछ भी कर सकता है। बट हमारी बात यहाँ बिज़नेस को अफेक्टेड करने की नहीं है, आपको सोचने समझने की है। कौन क्या कर रहा है ये उसकी गलती सिर्फ नहीं है, ये आपकी भी गलती है। कोई सेलिब्रिटी जाकर आपको बता देता है, आप मान लेते हैं। सेलिब्रिटीज़ तो पैसा लेते हैं, उनका वो प्रोफेशन है, उनसे आप कुछ भी बुलवा लो, विश्वास नहीं होता, आपके पास बस पैसा होना चाहिए। आप जिस सेलिब्रिटीज़ को चाहेंगे उसको आप अपने सामने बैठा सकते हो, उसको बोल सकते हो 10 घंटे तू मेरे साथ रहेगा, मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, रहेगा वो, क्योंकि उनका प्रोफेशन है। वो तो कुछ भी आकर बोलेंगे, जब आप बीमार पड़ जाएंगे ना तो वो कोई नहीं आकर देखने वाला है आपको। और हम अपने जो दिमाग है ना, इनको बैंक के लॉकर में रख दिए हैं, और हमने अपने आप को किसको सौंप दिया है? वैसे लोगों को जिनको हम सेलिब्रिटीज़ मानते हैं कि ये जो बोल रहे हैं वो सही है। तो ये एक मंदिर का मुद्दा नहीं है। कभी आप नेक्स्ट टाइम जिस भी मंदिर में जाएंगे, दुनिया के किसी भी मंदिर में आप जाइए, वहाँ की प्रसाद व्यवस्था को समझिए, पूछिए कि आपने क्या प्रयोग किया है, और अगर नहीं आपको संतुष्टि होती है तो आप उसे मत लीजिए। भले ही आप घर से बना कर ले जाइए प्रसाद को, लेकिन प्योर घी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर से आप वही गलती करें कि घर में भी फिर से आपने बटर ऑयल लाया या चर्बी वाला लाया और प्रयोग करके फिर से चढ़ाया, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वो हमें अफेक्ट कर रही है। अगर आपसे कोई कहे कि आपको हड्डी को पाउडर करके भस्म के रूप में मूर्ति पे चढ़ानी है, कोई जहाँ भी जिस मंदिर में करेंगे आप? कभी नहीं करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली तो आप चढ़ाते हैं ना, चढ़ाते हैं ऐसी चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे लाएंगे जिसके बारे में हमें जानकारी तो है, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति नहीं है कि हम उसे छोड़ सकें, और हमारी गलत जानकारी जो है वो हमें और भी गलत करने को आगे बढ़ाती है। तिरुपति मंदिर का सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दा अकेला नहीं है, बाकी सभी आपको जितने भी बड़े जो मंदिर हैं उन सभी में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और जो लोग कहते हैं ना इस जन्म में मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, बेकार की बातें कह रहे हो। असली लक्ष्मी तो उन ट्रस्टियों के पास में है जो उन मंदिर के ट्रस्टी हैं। मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ, उनकी जब आप एनालिसिस करोगे ना, पता चलेगा कि अकूत संपत्ति है। ये सभी मंदिर, जितने बड़े मंदिर हैं, ये सक्षम हैं अपनी खुद की गौशाला सेटअप करने की, देसी गाय को बचाने की, देसी गाय को पालने की, और देसी गाय के दूध से आपको प्रसाद बनाने की व्यवस्था इनके पास में हो सकती है, क्योंकि इनके पास बहुत सी संपत्ति है। ये बहुत रोजगार दे सकते हैं। और यही नहीं, उसके और भी जो प्रोडक्ट हैं, जैसे गोबर है, तो गोबर से बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होगे अमेज़न पे बिक रहे हैं। तो ये कर सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ पैसों का खेल है। यहाँ कोई मतलब नहीं है कि आपकी भावनाओं को क्या होता है नहीं होता है। यह मुद्दा कुछ दिन बाद में पॉलिटिकल होते हुए ख़त्म हो जाएगा, आप हम भूल जाएंगे। लेकिन याद रखिए, आप जिस भी मंदिर में अगली बार जाएंगे, वहाँ की प्रसाद व्यवस्था को देखिए। अगर वहाँ चीनी का प्रयोग हुआ है, रिफाइंड तेल का प्रयोग हो रहा है, अगर वहाँ पे चर्बी वाली घी का प्रयोग हो रहा है, तो आप उसे मत लीजिए, वो सही नहीं है। अगर आपने यह स्टेप लेना शुरू किया तो गलत होना बंद हो जाएगा, और अगर आपने यह स्टेप नहीं लिया तो गलत होना कभी बंद नहीं होगा। और जो लोग गलत कर रहे हैं वो करते रहेंगे, उनको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी ना मुझे पता ना आपको पता। उनका जो प्रारब्ध में लिखा है वो अगले जन्म में होगा या जन्म ही नहीं होगा, ये किसी को नहीं पता। हम इसे मानते ही तो हैं, सिर्फ मान कर ही तो चला जाता है। तो गलत को गलत और सही को सही समझना शुरू करिए। दूसरी चीज़ है, एनालिसिस होनी ज़रूरी है। सामान्य तौर पे आप खुद सोचिए कि इतनी ज़्यादा जो है वो गाय नहीं है तो घी कहाँ से आ जाएगी, और इतना ज़्यादा घी आ रहा है तो वो वाकई में घी है या कुछ और है, क्योंकि पशुधन कट भी रहे हैं, घी भी आ रहा है। ये कैसे एक साथ चलेगा? मतलब दोनों चीज़ें एक साथ कैसे चलेंगी? दिन और रात एक साथ कभी हो सकते हैं? नहीं होते। जो दिन है वो दिन रहेगा, जो रात है वो रात रहेगा।
वीडियो में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए हैं। अपने जितने भी सगे संबंधी हैं, मैं ये नहीं कह रहा बहुत लोगों को भेजो, अपने सगे संबंधियों को जरूर भेजो। और जो खास करके बहुत बड़े पंडित हैं ना आपके घर में, बहुत बड़े पंडित जो जाकर करते हैं, इनको ना सबसे ज़्यादा गलती ये करते हैं, सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। नेक्स्ट वीडियो ऐसी गलतियों पे लाएंगे जो हम अपनी पूजा पाठ में करते हैं सामान्य तौर पे, जिसे हमें कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अपने आप को प्रकांड ब्राह्मण, अपने आप को प्रकांड जो कहते हैं ना कि पुजारी बताते हैं कि मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ। ब्राह्मण कोई जात से सिर्फ नहीं है, कर्म से भी है। तो हमारा कर्म खराब है, इस कर्म को अगर ठीक नहीं करेंगे ना तो आपको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। आखिर क्यों इतने पूजा पाठ करने के बाद भी आपको बेचैनी हो रही है, क्यों आपको परेशानी हो रही है? पूजा पाठ हमारी साइंटिफिक है। अगली वीडियो में हम लोग इस पे बात करेंगे और समझेंगे कि पूजा पाठ किस तरीके से हमें मदद करती है और हमने क्या उसमें कचड़ा किया है और उस कचड़े से हमें क्या नुकसान हो रही है। वीडियो लंबी है लेकिन समझाना ज़रूरी था, लगा कि ज़रूरी है, जानना भी ज़रूरी है। लगे कि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी फ़ायदा करेगी तो इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।